Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सुखी रहे मेरे बच्चों। आनंद आपकी नियति बने। अगर संसार को आनंद शब्द की व्याख्या करनी पड़े तो लोग आपकी ओर इंगित करते हैं कि देखो यही अर्थ है आनंद। पिछले 3-4 दिनों से आप बहुत व्यस्त रहे होंगे, थक गए होंगे, ऊब गए होंगे, तो सोचा आज आपसे कुछ इनफॉर्मल चिट चैट कुछ बातचीत कर लूं। आप अपने थकावट से, आप अपने बोर्डम से बाहर आ जाए। वैसे अगर लेना चाहो इस क्लास से तो अपने को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। यू कैन काउच योर इनर ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसा भी समझो। देखो, तो में से आधे बच्चों को एक मैसेज भी दे चुका हूं, मस्ट वॉच सेलिब्रेशन आफ्टर एग्जामिनेशन। वैसे एक छोटा सा गेम, 7 या 8 तारीख को आपको एक टास्क दे रहा हूं कि आप मुझसे बात करेंगे। तो बात करेंगे तो आप मुझे बताना आज के क्लास के लिए जो कैप्शंस हैं, हेडिंग्स हैं बहुत, कि तुमको अगर तुम आर्टिकल राइटिंग करते हो, स्टोरी राइटिंग करते हो, तो आज के क्लास का कैप्शन तुम क्या देना चाहोगे? ये वैरी करेगा आंसर स्टूडेंट टू स्टूडेंट। जैसे एक कैप्शन है कि सेलिब्रेशन आफ्टर एग्जामिनेशन, दूसरा कैप्शन है स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, एक तीसरा कैप्शन है प्रेजेंट इज गोल्डन, एक फोर्थ कैप्शन है टाइटल हेडिंग आज के क्लास के लिए कि बीट द हीट ऑफ कोरोना मरोना, बीट द हीट ऑफ कोरोना मरोना। एक दूसरा कैप्शन है फ्लावर एंड थॉर्न। ठीक है, बताना मुझे 7th या 8th को मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं। आपको एक बार मुझे रिंग करके एक जानकारी देनी, उसी दिन बता देना उस जानकारी के साथ कि मैंने इतने कैप्शंस में से सर मैंने आज के क्लास के लिए ये कैप्शन चूज। ठीक है, तो सबसे पहले आज अभी जब आपको आशीर्वाद दे रहा था तो एक शब्द मैंने कहा था कि आनंद आपकी नियति बने। किसी को अगर आनंद शब्द के अर्थ को समझना हो तो आपकी ओर इंगित करके दूसरे को कहे कि देखो यही आनंद है, ब्लिस, एक्सटेसी। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, उपनिषद की कथा है। मुझे क्षमा कर देना, पूरी शुद्धता से मैं तुम्हें यह कहानी नहीं सुना पाऊंगा। वो तो सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशंस ऐसा है कि मेरे जैसे लोग भी टीचर बन जाते हैं। टीचर होना, डॉक्टर होना,
बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा सौभाग्य और बहुत बड़ी बात था। मैं न्याय नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी तुम में से 25-30 ऐसे स्टूडेंट्स हो कि मैं आश्वस्त हूं कि आप समझ जाए। एक कल्याण नाम की पत्रिका आती है, उसका एक शिक्षा विशेषांक आता है। ये तकरीबन 35-40 वर्ष पूर्व की बात है। उसी में एक कहानी। मैं तुम्हें यह भी नहीं बता पाऊंगा कि किस उपनिषद से इसका संबंध है, सीखने योग्य। एक ऋषि पुत्र ने अपने पिता से पूछा कि हे पिता, सारे संबुद्ध, सारे इनलाइटेंड सोल्स, सारे ग्रेट स्क्रिप्चर्स जिस शाश्वत, जिस अक्षर जिसका कभी क्षरण नहीं, मृत्यु नहीं, सारे शास्त्र स्क्रिप्चर्स, सारे इनलाइटेंड सोल्स जिस अक्षर अनादि शाश्वत सत्ता की बात करते हैं, उसे जानने का क्या मार्ग? मतलब अगर इसको बड़े साधारण ढंग से कहो तो गॉड के संबंध में क्वेरी, ईश्वर के संबंध में, ईश्वर ही शाश्वत अनादि अक्षर सत्ता। तो ऋषि पुत्र ने अपने पिता से पूछा, तो पिता ने कहा कि पुत्र, मैं आपको पिता के कथन को ठीक से उद्धृत नहीं कर पाऊं। पिता ने कहा कि हे पिता, तो हे पुत्र, अन्न, मन, श्रोत्रिय और कुछ कहा, ये सब उस अक्षर अनादि शाश्वत सत्ता अर्थात ब्रह्म अर्थात ईश्वर को जानने के मार्ग हैं। जा तप कर। तो ऋषि पुत्र तपस्या के लिए चले गए। तो तपस्या के क्रम में स्टूडेंट्स जानते हो, सबसे पहले ऋषि पुत्र को बोध हुआ कि अन्न ही ब्रह्म है। ऋषि पुत्र को लगा कि अन्न से ही हमारे देह की निर्मिति होती है, तो अन्न ही ब्रह्म है। तो ऋषि पुत्र अपने पिता के पास लौट कर आए। अपने पिता से उन्होंने कहा कि पिता, अन्न ही ब्रह्म है। तो जानते हो पिता ने क्या कहा? पिता ने ना शाबाशी दी, पिता ने ना निंदा की, और कहा कि जा तप कर। तो ऋषि पुत्र फिर तपस्या के लिए चले गए। उन्हें बोध हुआ कि मन ही ब्रह्म है। फिर गए पिता के पास, पिता से कहा कि पिता, मन ही ब्रह्म है। पिता ने फिर कहा, पिता ने ना शाबाशी दी ना निंदा किया, उन्होंने कहा कि जा तप कर। तो पिता ने, कहानी मैंने तुमसे पहले ही क्षमा याचना कर लिया है कि 40 इयर्स बैक पढ़ी हुई कहानी है। मैं आपको शाब्दिक दृष्टि से मुझसे बेईमानी हो रही है, लेकिन भाव को मैं संप्रेषित कर दूंगा। और तुम में से वे स्टूडेंट्स जो सीकर्स, जिन्हें सत्य की प्यास है, ब्रह्म की प्यास है, अक्षर अनादि सत्ता
शाश्वत सत्ता की तलाश है, वो समझ जाओगे, भाव समझ जाएंगे आप। तो पिता ने जो जो उपकरण बताए थे कि अन्न, मन, श्रोत्रिय और क्या क्या बताया था उन्होंने, उसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिसका मुझे अर्थ भी नहीं पता है। तो पिता के पास वो बार बार जाते थे, पिता के द्वारा दिए गए उपकरण आधार के आधार पर तपस्या करते थे और पिता वापस करते थे। जानते हो, तपस्या करते करते ऋषि पुत्र को अंत में वो एक दिन अकारण, विदाउट एनी अपैरेंट रीजन, he became tremendously happy, tremendously elated. उन्हें आनंद की अनुभूति हुई और वो इतने आनंदित हो, और वहां जो आनंद है, उनको जिस आनंद की प्राप्ति हुई, जो रियलाइजेशन हुआ, उसके लिए अंग्रेजी में रख सकते हो एक्सटेसिस या ब्लिस। जॉय भी वहां पे आनंद शब्द को एक्सप्रेस नहीं करता है। एक बात ध्यान रखना, हम लोग अक्सर सुख को और आनंद को एक ही समझते हैं। आई वार्न यू, सुख का अपोजिट होता है दुख, दुख का अपोजिट होता है सुख, लेकिन आनंद का कोई अपोजिट नहीं होता है। जन्म का अपोजिट होता है मरण, मरण का अपोजिट जन्म, लेकिन जीवन जो सत्य है, जीवन, इसका अगर विपरीतार्थक शब्द आपसे पूछूं तो आप नहीं बता पाएंगे, आनंद का विपरीतार्थक शब्द नहीं बता पाएंगे। तो जब उनका रोम रोम, ऋषि पुत्र का, कोशिका कोशिका आनंद से नृत्य करने लगे, उसके बाद उपनिषद की वह कथा कहती है कि ऋषि पुत्र को अपने पिता के पास जाने की आवश्यकता नहीं। एक बार फिर से याद दिला दो कि 7 या 8 तारीख को एक छोटा सा टास्क दूंगा आपको, तो आप मुझसे बात करेंगे, उस दिन मुझे बताना उससे तुम क्या हो, तुम्हारे पर्सनैलिटी ट्रेट का पता चलेगा कि तुमने इन शीर्षकों में से किसका चयन किया। फिर एक स्टोरी सुनाता हूं। एक हो गया सेलिब्रेशन आफ्टर एग्जामिनेशन, बीट द हीट ऑफ कोरोना, मरोना, फ्लावर एंड थॉर, प्रेजेंट इज गोल्डन, स्टोरी था। चलो एक दूसरी आज कहानी सुनाता हूं। ये बड़ी हाल फिलहाल की घटना है। संभवतः 28 या 29 तारीख को दैनिक भास्कर नाम का समाचार पत्र आता है, उसमें एक बड़ा इनलाइटनिंग स्टोरी था, बोध का था कि जब तूफान आता है तो मैं सोता। शीर्षक था इसी प्रकार का कि जब शब्द को लेकर बहुत आग्रही नहीं बनो, तथ्य को लेकर आग्रही बनो। कि शीर्षक था उस कहानी का कि जब तूफान आता है तो मैं सोता। शीर्षक ये आइसलैंड के एक किसान से संबंधित कहानी है। आइसलैंड के उत्तरी क्षेत्र में बहुत आंधी तूफान आता है, तो एक किसान को मजदूरों की जरूरत थी, लेकिन मजदूर आंधी तूफान के डर से वहां जाना ही नहीं चाहते थे। तो एक बूढ़ा नाटा सा किसान मजदूर उस किसान के पास गया, उसने काम की मांग की। व्यवस्था थी उस
संपन्न किसान के साथ मजदूर मिलते ही नहीं रहे, मिलते नहीं थे खास भौगोलिक स्थिति के कारण। तो उसने उस वृद्ध को मजदूर के रूप में काम देना स्वीकार कर, लेकिन उस मजदूर ने कहा कि जब तूफान आता है तो मैं सोता। समझ में नहीं आई बात उस संपन्न किसान को, उसे जरूरत थी मजदूर की। वो बूढ़ा किसान बहुत मेहनती था। किसान मजदूर, वो किसान के काम बड़े सुंदर ढंग से किया करता था। वो संपन्न किसान भी संतुष्ट था। एक दिन बहुत जोर से तूफान आया। वो किसान, संपन्न किसान हाथ में लालटेन लेकर और उस वृद्ध मजदूर को जगाने गया। उसने उससे कहा कि अरे तूफान आया है, क्या कर रहे हो? पशुओं को बाड़े में बंद करो, खलिहान से फसल को सुरक्षित स्थान पर रखो, खलिहान का दरवाजा बंद करो। देखो वो बूढ़ा मजदूर, उसने अपने मालिक से कहा कि मैंने पहले ही कह दिया था कि जब तूफान आता है तो मैं सोता हूं, और फिर सो गया। अब इस संपन्न किसान को बड़ा क्रोध चढ़ा। इतनी आंधी तूफान की स्थिति है, पशु असुरक्षित हैं, खलिहान में अन्न पड़ा हुआ है यह व्यक्ति, परंतु जब वह लालटेन लेकर आगे बढ़ता है तो उसने देखा कि सारे पशु अपने बाड़े में सुरक्षित पहुंच चुके हैं, अंदर है। सारी फसलें अपने उचित स्थान पर रखी जा चुकी हैं। उस वृद्ध मजदूर ने कहा कि जब आंधी तूफान आता है तो मैं सोता। एक बोध कथा है स्टूडेंट्स। आंधी तूफान यहां पर एक प्रतीक की तरह प्रयुक्त हुआ। प्रतिकूलता, दुख, प्रतिकूलता और दुख आने पर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, मैं नहीं, मेरे स्टूडेंट्स, it is my unshakable trust in you that forces me to utter so. It is my unshakable trust in you that forces me to utter so. प्रतिकूलता, दुख आने के पहले आप अपने जीवन में एहतियात के बतौर वो सब कुछ कर लेना। जब आंधी तूफान आए, प्रतिकूलता आए, तो तुम उस वृद्ध मजदूर की तरह कर सको कि जब तूफान आता है तो मैं सोता हूं। मैं इतना अलर्ट रहा हूं, अवेयर रहा हूं, ऑनेस्ट रहा हूं, हार्ड वर्किंग रहा हूं, इतना क्रिएटिव रहा हूं कि भला प्रतिकूलता मेरा क्या बिगाड़े। सबका मैं पंक्चुअल रहा। मेरा एक स्टूडेंट ऐसा बोले। इस वीडियो को एक मीठी वार्निंग, इसको लास्ट तक देखना। और मुझे 7th और 8th को बताना कि तुमने कौन सा आज के क्लास को शीर्षक दिया, तुम्हें मुझे कुछ जानकारी दी। तो चलो आज की क्लास को आगे बढ़ा। देखो स्टूडेंट्स, अभी लोग मजाक में, मजाक में कहते हैं
कि ह्यूमन हिस्ट्री पहले बटा हुआ था BC and AD, बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर द डेथ ऑफ द लॉर्ड AD। लोग मजाक में बड़ा हल्कापन, मानसिक दिवालियेपन का, हाँ ठीक है मजाक में ठीक है, टाइम बढ़ गया बिफोर कोरोना एंड आफ्टर। लेकिन मेरे बच्चों के लिए ऐसा नहीं हो। मेरे बच्चों के लिए आज भी टाइम रहेगा बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर द लॉर्ड ऑफ द आफ्टर द डेथ ऑफ द लॉर्ड BC और AD। बच्चों ऐसा नहीं समझना कि मैं क्रिश्चियनिटी से आपको जोड़ रहा हूं। मैंने क्राइस्ट शब्द का उपयोग एक मेटाफोर की तरह किया। क्राइस्ट मतलब मोहम्मद साहब भी आ गए, कृष्ण भी आ गए, उनकी गीता भी आ गई, राम आ गए, तुलसीदास जी का रामचरितमानस आ गया, गौतम बुद्ध आ गए, सारे तीर्थंकर आ गए। अरे वर्तमान में जग्गी वासुदेव की विरासत, श्री श्री रविशंकर की विरासत, महात्रिया रा की विरासत, हम मनुष्यों के साथ तो इतनी विरासत है। हम को ये कोरोना मरोना भला कहां से पराजित कर देगा? हमारे पास हेरिटेज है, क्राइस्ट, हेरिटेज मोहम्मद साहब, हेरिटेज कृष्ण और शाश्वत गीता, राम और रामचरित मानस, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, तीर्थंकर की सुदीर्घ परंपरा। वर्तमान में सद्गुरु जग्गी वासुदेव, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री श्री रविशंकर, मस्ती के अवतार महात्रिया राम, इतने लोगों की विरासत हम मनुष्यों के साथ है। तो बोला वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे एक मेटाजोआ के एक सेल के सामने में कुछ नहीं है, और आपके शरीर में हजारों खरब सेल्स है एक मेटाजोआ की बॉडी में। वो भला मनुष्य को पराजित कर देगा? राविश जो लोग ऐसी बात आप तक पहुंचा रहे हैं, मानसिक दिवालियेपन के शिकार हैं, एग्जैगरेट कर रहे हैं दोस्तों वो फैक्ट को। कोरोना, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा बीट द हीट ऑफ कोरोना, मैंने कहा, मैंने किल नहीं कहा, किल कोरोना वो सब अपने लोगों की वोकैबुलरी का पार्ट नहीं है, वो अपनी जगह रहेगा। हम को एग्जिस्टेंस में बिलीव करते हैं। वो क्या कोरोना फोरोना मरोना तरोना, कहाँ मैं मेटाजोआ, एक देह में हजारों खरब कोशिकाएं, इतनी बड़ी विरासत। जानते हो सच्चाई क्या है? लोगों ने इतना एग्जैगरेट किया है, प्रेस ने। ऐ दोस्त, ये जितने सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज हैं, पावरफुल कंट्रीज हैं, एक्सप्लोर करो, तुम्हारे पास इंटरनेट की सुविधा है। एनवायरमेंट को जिस ब्रूटली डिस्ट्रॉय किया है दुनिया के पावरफुल कंट्रीज के पागल हेड्स ने,
कोरोना की तुलना में सैकड़ों गुना अधिक लोग पॉल्यूशन के कारण मारे जा रहे हैं। जो एक्सप्लॉयटेशंस है दोस्त, रिच और पुअर के बीच में जो गैप है, लाखों बच्चे उचित भोजन के अभाव में आज भी मैरास्मस क्वैसियोकर से मर रहे हैं। लाखों माएं हैं, लाखों माएं जो अपने नवजात को पोषण नहीं दे सकती। लाखों शिशु काल कर हो रहे हैं। कोरोना उसके सामने में बहुत छोटी चीज है। दोस्त, इंसान अपने पागलपन, रैश ड्राइविंग से डेटा कलेक्ट करो पूरी दुनिया में। रोड एक्सीडेंट से जितनी मृत्यु हो रही है उसके सामने में कोरोना बहुत मासूम सा चीज प्रूव होगा। जितने फेटल डिजीज हैं, हार्ट से रिलेटेड डिजीजेज, डायबिटीज से रिलेटेड डिजीजेज, किडनी से रिलेटेड डिजीजेज, लीवर से रिलेटेड डिजीजेज, डेटा कलेक्ट करो। जितने लाख लोग मर रहे हैं उसके सामने में कोरोना बहुत मासूम चीज है। कोरोना, listen to me carefully and honestly, my dear students. Don't let Corona, what? Don't let Corona snatch your alertness. Don't let Corona snatch your awareness. Don't let Corona snatch your honesty. Don't let Corona take away your hard-working attitude. Don't let Corona snatch your power of innovation. Don't let Corona snatch your creativity. इंसान मरता उस दिन है जिस दिन उसकी क्रिएटिविटी मर जाती है। Don't let Corona snatch these things away from you. Beat the heat of कोरोना। मरो ना, फड़ो ना, ऐसी की कैश। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इज गोल्डन। एग्जिस्टेंस हमेशा और हमेशा तुम चाहो तो एग्जिस्टेंस को रिप्लेस कर दो गॉड से। तुम चाहो तो एग्जिस्टेंस को रिप्लेस कर दो इटर्नल सेट ऑफ डिवाइन प्रिंसिपल्स। आपको, मुझे हमेशा और हमेशा और हमेशा अस्तित्व, परमात्मा, ईश्वर उस स्थिति में रखता है कि हमको, आपको आंखों में आंसू भरकर और डांस करते हुए अपने ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस करना। प्रेजेंट इज गोल्डन। थिंग्स आर exactly as they should be. Circumstances are
exactly as they should be. Situations are exactly as they should be. It is our attitude, it is our interpretations that make a particular situation a hell or of heaven. It is our own interpretation, it is our attitude. एक इंसान एक ग्लास में अगर आधा ग्लास पानी है, एक कहता है कि ग्लास आधा भरा हुआ है, एक कहता है कि ग्लास आधा खाली। इट इज योर इंटरप्रिटेशन की जिंदगी को तुम देखते कैसे। एक गुलाब के फूल से लदे हुए पौधे को देखकर कोई यह भी कह सकता है कि ईश्वर कठोर है, क्रूर है, उसने फूल तो बनाए, फूल के साथ कांटे भी बनाए। एक दूसरी जीवन दृष्टि कहती है कि वह करुणा का सागर है, उसने कांटे ही नहीं बनाए, उसने फूल भी बनाए। दारा अब आ जाओ इस टेस्ट। अभी जो तुमने टेस्ट दिया, थोड़ा सा उसके वैल्यू, उससे संबंधित कुछ बातें वो बता दो। और 3-4 दिनों के लिए तुम्हारी क्या मनोस्थिति थी? अभी टेस्ट सेंटर्ड हो, आपने जो फर्स्ट इंटरनल असेसमेंट टेस्ट दिया, उसके अराउंड 5 मिनट आपसे बात करूंगा। और पहले भी प्रॉमिस था तुमको इंग्लिश में और सोशल साइंस में अगर कम से कम क्वेश्चंस रहेंगे तो 20 मार्क्स के बोर्ड ने इस बात की घोषणा कर दी है। इंग्लिश और स्पेशली सोशल साइंस, मेरा प्रॉमिस था कि मैं आपको प्रतिदिन इस कोरोना के राम कुछ बताऊंगा, तो आज जितना बताया उसको समझ लेना 1 पैसा। लेकिन तुम्हें एक जीवन दृष्टि तो मिल ही गई होगी कि कोई क्वेश्चन रहेगा तो तुम कैसे डील करोगे। सोशल साइंस में निश्चित रूप से कोरोना के राम 10 नंबर थे। और दूसरा ये बड़ा मौजू हो गया है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये जो आपका चैप्टर है मंडेला's ऑटोबायोग्राफी, वो अभी पूरे वर्ल्ड में आप देख रहे होंगे, जहां तहां प्रोटेस्ट चल रहा है, उस पर भी कुछ ना कुछ वार्म अप के बतौर आपको बताता रहूंगा। अभी आ जाते हैं, अभी आपने जो किया इंटरनल असेसमेंट फर्स्ट। देखो बच्चों, आप किस मनोस्थिति में थे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं तुम्हें अपनी मनोस्थिति बताता हूं। मुझे याद है अपना शैशव और किशोरावस्था तो नहीं, बाल्यकाल की बात। अब आ रहा है धीरे धीरे मौसम, चौड़चन नहीं मनाओगे, भला छठ नहीं मनेगा। बच्चों गांव घर में पहले ये तुमको हम 50 इयर्स बैक की बात कि चौड़चन में, छठ में या इस तरह के जो रिलीजियस ओकेजन्स आते थे, पहले गांव में देखते तुम कि एक बड़ा डिवाइन प्रेजेंस, डिवाइन फ्रैग्रेंस, डिवाइन फ्लेवर, मतलब डिविनिटी परवेट कर दिया करता था। और बच्चों के लिए, बच्चों की माना है छठ में आप जानते ही हैं, दादी माँ कितनी शुद्धता का ध्यान रखती है। लेकिन एक बच्चे, एक बड़े, उनको लगता था कि समथिंग is happening and that is very important, that is very sacred.
हमको सैंक्टिटी का पालन करना होगा। और बच्चे अपना अलग अलग से वो पर्व त्योहार के संबंध जो एक हर्ष, आमोद, प्रमोद, जीवंतता और डिवाइन प्रेजेंस उसके साक्षी बनते थे। तो ये जो तुम्हारा 3-4 दिन एग्जाम का गया, तो मैं उसी मनज थी। और जानते हो, टीचर जो होता है वो एक फार्मर होता है, लेंचो की तरह, एकदम फार्मर। चाहते हो 15 तारीख को सेंट्रल बोर्ड ने घोषणा किया है कि वो 10th का रिजल्ट निकालेगा। अब इस बीच में, आज से 15 के बीच में व्यक्तिगत कितनी बड़ी भी ट्रेजेडी हम लोगों के जीवन में घटित हो जाएगी, डजंट मैटर एट ऑल। हमारा ध्यान कहां है? 15 पर। उस दिन मैं फसल काटूं। जानते हो हमारे बच्चों का रिजल्ट इतना अच्छा होगा, इतना अच्छा होगा। What forces me to utter so? With this confidence, it is my unshakable trust in my students. A teacher is like a farm. तो 15 को जो रिजल्ट आएगा, हमारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट की चर्चा होगी, अंजुमन में गूंजेंगे मेरे बच्चों के नाम। विश्वास करो। फिर अगले साल फिर गूंजेगा। एस्ट्रे नहीं गया। तो ये जो आपका टेस्ट हुआ, इससे संबंधित 2-3 बातों को ध्यान में रखें। जानते हो, असली बात एक छोटा सा मीठी बात बोल दिया। तो मैंने आपसे कहा था ना, मैं कितना वो किसी बच्चे की तरह कि जरा देखूं एक गेम जो खेल रहा हूं कि सबसे पहले कौन करेगा, फिर कौन करेगा, फिर कौन करेगा, फिर कौन करेगा। वो 3-4 दिन बस इसी क्यूरियोसिटी में आनंद में बीता कि देखते हैं भला कौन करता है। इसका मतलब ये नहीं कि जो सबसे पहले आप बता देते वो सबसे अच्छे, लेकिन एक गेम तो था, एक थ्रिल तो आया, एक एक्साइटमेंट तो आया, एक खुशी तो आई। तो थोड़ा आपको उसका रिजल्ट बता देता हूं। उसका रिजल्ट ऐसा रहा, और सब लोगों ने मेरे इस सवाल को अपने अपने ढंग से, कुछ लोगों ने लिया कि 38 को बताऊंगा, 30 को, कुछ लोगों ने लिया कि 29 को बताऊंगा, और कुछ लोगों ने लिया तो 28 को ही सबसे पहले सुभाष जी लखनऊ, सुभाष जी ने 28 को ही 6:15 में मुझे बताया था कि सर मैंने लिख लिया, मेरा आंसर शीट तैयार है। उसके बाद 29 को फिर लखनऊ से ही श्री अमन जी ने मुझे बताया, तकरीबन 8:41 AM। सुभाष जी 6:15 के अराउंड, 6:15 PM के अराउंड उन्होंने मुझे जानकारी दिया कि सर आप डन। अमन जी ने 8:41 AM लखनऊ से ही अमन जी उन्होंने जानकारी दी। उसी दिन बहन आकृति ने तकरीबन 3 बजे के आसपास 29 को ही उन्होंने खबर दिया, और 4 को ही बहन साक्षी, विनीता जी की जो बेटी हैं, उन्होंने 7:45 के रहा। अब ये नहीं कि ये सब बड़े महान हो गए, बिल्कुल नहीं। ये भी तुम ध्यान रखना, लड़के स्पेशली, हमारे लिए इस चीज क्या मायने रखता है, ये IAS, IPS, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, क्षमा करना, मुझ में थी पात्रता, नहीं थी पात्रता। एक सामान्य स्कूल में सामान्य टीचर, वहां इतना जरूर
everybody can be honest, everybody can be hardworking, everybody can be creative, everybody can be innovative. ये गधा भी हो सकता है। और तुम जो 31 के बाद आउट ऑफ 85 सारे लोग हो, मैं नहीं समझता हूं कि ईश्वर इतना क्रूर है या मनुष्य ही कहे जाए, मैं चाहूंगा। तो फिर ये बड़ा एक फनी रहा मेरा, शेयर कर लेता हूं। फिर 38 को सबसे पहले मॉर्निंग में निखिल जी ने मुझे रिंग किया था, उसके बाद अंजलि दीदी, बाली डॉक्टर साहब की पौत्री, फिर साक्षी बहन ने, फिर राघव जी ने, फिर अंजलि वो जय बाबू की जो बेटी है, फिर साक्षी श्रेया ने, फिर मानवी ने, फिर अंजलि दीदी जो वो कोट परिषद से आती हैं, अरविंद बाबू की बेटी, अंजलि ने, फिर मुरारी ने, निकित ने, आयुष ने, सोनम ने, प्रिया गंगापुर ने, आशीष ने, सावन ने, ईशा ने, तनिष्क ने। मैंने देखो, मैंने टाइमिंग देखिए नोट कर लिया है, तुम ऐसा नहीं समझ। अब देखो इससे जुड़ी हुई और बातें कुछ 2-3। कल कॉपी कलेक्शन के लिए हम लोगों ने एक जगह सुनिश्चित किया था। एक बार फिर बता रहा हूं, जो बच्चे सुन रहे हो, देख रहे हो, राजीव भैया 10 मिनट समय दीजिए प्लीज, आज प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट राजीव भैया हैं भैया, कि तुम दूसरों को इंस्पायर करना कि इस वीडियो को पूरा देखें। एक स्टूडेंट जो इसको वॉच करोगे, तुम्हें मेरी शपथ, क्योंकि और इसको अंत तक देखना, 3 बार में देखना पूरे वीडियो को, 4 बार में देखना पूरे वीडियो को, लेकिन देखना जरूर पूरा, क्योंकि तुमको मुझे रिपोर्ट करनी है। जैसे अभी मैंने तुमको रिजल्ट बताया, तो उसी तरह से अब एग्जाम्शन ले लिया और बात खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। तो 7th या 8th को आप हमसे कांटेक्ट करेंगे मेरे नंबर पर। उससे पहले इस परीक्षा से संबंधित और कुछ बातें देखो। जो स्टूडेंट्स एग्जाम नहीं दिए, स्कूलिंग है, एजुकेशन है, यू मस्ट गेट पनिश्ड, और यू शैल, नॉट यू विल, यू शैल गेट पनिश्ड। अगर किसी कारण से, मैं बोर्डर्स की बात नहीं कर रहा हूं, हॉस्टल के स्टूडेंट्स की, उनको रिलैक्सेशन दिया गया है, बाकी जो निकटवर्ती स्टूडेंट्स हैं, आपने अगर एग्जाम दे दिया है, मैं आपको 3 दिनों का समय देता हूं। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं कि राजीव सर का जो कोचिंग है या जिस सेंटर पर हम लोग वीडियो बनाते हैं आपके लिए, आप उस सेंटर पर, या हॉस्टल के स्टूडेंट्स भी अगर आप कभी आए तो 10 बजे तक संभव हो, कोई स्टूडेंट किसी काम से, पिता के साथ किसी कारण से अगर इधर आओ, तो पहले 2 ऑप्शंस हैं कि राजीव सर के सेंटर पे आप दे सकते हैं, मैं रहूं नहीं रहूं, श्री हेम रहते हैं, 7 ही बजे आ जाते हैं, कोई ना कोई सर 10 बजे तक आओ। दूसरा ऑप्शन है आपके साथ कि आप स्कूल चले जाएं, वहां भी 12 बजे तक कोई ना कोई रहता है। आप यह कहकर कि इस कॉपी को श्रीजीवकांत को दे देंगे, आप अपनी कॉपी, यू शैल गेट पनिश्ड, यू वोंट गो अनपनिश्ड, अगर आप आंसर शीट 3 दिनों के अंदर जमा नहीं किया। दूसरी, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था
कि ये जो टेस्ट है 80 मार्क्स का, तो रिटेन में 40 मार्क्स। तो जैसे देखो एक रजिस्टर है इस ऑनलाइन क्लास के लिए, एक एक चीज रिकॉर्ड है। तो जैसे मैंने आपको मैंने अभी दिखा दिया कि सीधे मैंने रैंडमली किसी बच्चे का नाम नहीं ले लिया। जो एग्जैक्ट टाइमिंग है 6:15 सुबह 28 जून, अमन कुमार लखनऊ 8:41 AM, ऐसा रिकॉर्ड है। उसी तरह से अब आपका 7 तारीख के बाद ओरल टेस्ट का नाम चले, और वो शाम आप जिस क्रम में मुझे सूचित करेंगे आपको करना होगा कि सर मेरा कल ले लीजिए, बट नहीं, सीधे आप बताओ कि सर आई एम रेडी फॉर द ओरल टेस्ट, सर आई एम रेडी फॉर द ओरल टेस्ट, सर आई एम रेडी फॉर द ओरल टेस्ट। 7 तारीख से मुझे आप ये मैसेज या बात करके बताना शुरू कर दें, और उसमें फोकस रहेगा मेरा क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन नंबर 2 और 3, क्वेश्चन नंबर 1 और 4 से आपको फ्री कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 जो था कंटेक्चुअल मीनिंग, अब जो टेस्ट होगा उसमें हो सकता है उसकी मात्रा बढ़ जाए, वर्ड्स एंड फ्रेजेस की। तो आप मुझे 7 तारीख से इसकी सूचना दे दें कि सर आई एम रेडी फॉर द ओरल टेस्ट, और जिस क्रम में आएगा आपका नाम उसी क्रम में मैं 5, 7, 10 स्टूडेंट्स के टेस्ट प्रतिदिन 6 से 8 के बीच में लिया करूंगा। इसी टेस्ट से रिलेटेड बात कि देखो ये जो पहला टेस्ट था, और हर एक मंथ में, ये भी आज ही तुम्हें जानकारी दे दूं कि 31 जुलाई को फिर आपका टेस्ट होगा, सेकेंड इंटरनल असेसमेंट टेस्ट, और उसमें लेटर टू गॉड से लेके जहां तक 26 तक पढ़ाई होगी, और एक ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी में जहां तक 26 जुलाई तक पढ़ाई होगी, उसी के आधार पर वो टेस्ट होगा। और उस टेस्ट में आपको एक ही दिन समय मिलेगा, उस टेस्ट में आपको एक ही दिन समय मिलेगा। सेकेंड टेस्ट का भी मैंने अनाउंसमेंट कर दिया। उस टेस्ट से ही संबंधित बात कि देखो अभी हेम वगैरह बैठे हुए, हेम के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित कर लेता हूं, है तो स्टूडेंट, लेकिन जो भूमिका इस बच्चे ने इस 60 दिनों से 70 दिनों से जिस पीड़ा को इस नौजवान ने लिया है, I feel simply incapable of pay back what he has done for us. देखो ये बीच में भावुक नहीं हुआ, अभी किस ट्रस्ट से बोल रहा था कि मेरे बच्चों के नाम गूंजेंगे अंजुमन में, दुनिया सुनेगी 15 तारीख से 5 दिनों तक। पूछना, ये क्वेश्चन है, हाउ डिड द बुद्धा मेक ईसा गो टू मी, क्वेश्चन है सरमन एट बनारस। पूछना, मैडम राइट्स द बस, जो वैल्यू ओरिएंटेड, कौन सा क्वेश्चन है जो कम से कम 7 बार 8 बार नहीं पढ़ाया था इनको, जो जिस बैच के बारे में इतना बोल रहा, और एस्ट्रे चले जाते नहीं। तो तुम्हारा जो ये क्वेश्चन पेपर था, जब 21 में आप एग्जाम देना, तो आपके सिलेबस का 22% आपका सिलेबस कवर्ड हो गया। इसमें से कम आप देखना कि 7 से 8 नंबर के क्वेश्चंस इसी क्वेश्चन से रहे। फिर सेकेंड
इंटरनल असेसमेंट टेस्ट आते आते आपके सिलेबस का तकरीबन 50 to 60% पूरा हो जाएगा। उसमें एक ही दिन आपको टाइम मिलेगा और एक और टेस्ट, उस समय तक पूरा सिलेबस, और तब आप मस्ती में सोना और कहना कि जब तूफान आता है उस बूढ़े मजदूर की तरह तो मैं सोता। कॉपी जिनका नहीं जमा हुआ है, विकल्प दे दिया आपको, या तो राजीव सर के सेंटर पर या नहीं तो स्कूल। आप अनपनिश्ड नहीं रहो अगर आपने ऐसा नहीं किया। हाँ, बोर्डर्स जो है वो भी अगर आप आए शहर में तो आप ध्यान रखें, अगर किसी कारण से आप आते हो तो आप स्कूल में दे देना, 12 बजे तक लोग वहां रहते हैं। देख, तो ये हो गई स्टेज से संबंधित बात। अब एक काम जो मैंने आज तक जीवन में नहीं किया था, आज तक मैंने जीवन में जिस काम को नहीं किया था वो एक काम। देखो स्टूडेंट्स, पहली बात, आज ये शायद लंबा खींच गया है वीडियो, उससे मतलब नहीं। तुम अगर मेरी एक ही बात को अपने जीवन का हिस्सा बना लोगे तो मैं तुम्हारा कृतज्ञ अनुभव करूंगा। एक ही बात, एक पंक्ति, एक आकर चाहते हो? ठीक है, कोरोना काल है, परिवार के मुखिया परेशान हैं, ये सब सच है। लेकिन मैंने तुम्हें बहुत सारी बताया कि अंत तो गत्वा जीतेगा मनुष्य की जिजीविषा, क्योंकि उसकी विरासत है, हेरिटेज है उसके पास। एक काम किया करो, जानते हो, मां से तो अक्सर आप संवाद में जाते हो, कभी देखो इसका कितना मिराक्यूलस इफेक्ट आता है। पिताजी कहे हो कभी, पापा आज उदास है पापा? नहीं पापा, हम हैं ना पापा, मिलजुल कर पापा। जिंदगी की लड़ाई लड़ेंगे, तुम्हारे पिता के देह में 10 सिंह की ताकत आ जाए। इसको एक दायित्व तो बना, हर एक घर स्वर्ग हो जाएगा अगर बच्चे सचमुच में अपने पिता से कहने लगे, पापा उदास हैं, पापा तनाव में है यार। क्यों पापा? जिंदगी है, जिंदगी मतलब दिन और रात, सुख दुख, अप्स एंड डाउन्स पापा आप ही सिखाएंगे। पापा कम ऑन पापा, आपका ये बेटा है ना, आपकी ये बेटी है ना, देखो हर एक घर स्वर्ग हो जाए। आज पूरे वीडियो से अगर तुम ये इतना ही ले लो तो तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा उपकार होगा। अब तुमसे मैं कुछ बात कर रहा हूं, आज तक ही इतनी बड़ी आयु में कभी जीवन में यह अवसर नहीं आया था मेरे साथ, क्योंकि मैं दुनिया के उन चंद खुशनसीब टीचर में से हूं जिसका अपने बच्चों से वो रिश्ता बनता है कि दुनिया रश्क करती है। ठीक है, अपवाद सब के साथ होता है, 2 4 5,
देखो बच्चों, हुआ क्या है कि मार्च से ही स्कूल में मनी का इनफ्लो नहीं रहा है, कोई ड्रामा नहीं। आंख बताएगी तुमको कि जितनी बातें बोल रहा हूं झूठ बोलने के समय या नाटक करने के समय आदमी की आंख बता देती है जितनी बातें कर रहा हूं। ध्यान से सुनो। तो मार्च से ही आपको इनफ्लो नहीं था मन का, लेकिन तुम्हें बड़ी खुशी होगी यह बात जानकर कि उस स्कूल से तकरीबन 55 फैमिलीज हैं, टीचर्स, सबऑर्डिनेट स्टाफ्स और 4th क्लास एम्प्लॉय 55। मुझे नहीं लगता है 4-5 लाख सैलरी के अराउंड उतना चाहता है। तो विद्यालय प्रबंधन ने उसी तत्परता से एक फ्लो बिल्कुल नहीं मार्च, लेकिन हमको मार्च की तनख्वाह, मुझे मतलब हम सब मार्च की तनख्वाह मिली, अप्रैल की तनख्वाह मिली पूरे सम्मान के साथ, मई, जून। लेकिन देखो, प्रबंधन की भी एक सीमा निश्चित रूप से हम लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग समझ रहे हैं। तो एक जिम्मेदारी मुझे मिली। ये देखो जो भी बात है, ये देखो, ये केवल मुझे क्लास 10 का ये फीस से संबंधित एक चार्ट, फीस से संबंधित एक रिकॉर्ड है। तो मुझे जिम्मेदारी दे दिया गया कि क्लास 10th के बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, बच्चों से आप इंडिविजुअली बात करें। मेरे लिए यह मर्मांतक पीड़ा देने वाली बात हो जाएगी कि मैं नाम लेकर अमुक के पिता, अमुक के पिता, अमुक के पिता या स्टूडेंट्स के थ्रू उनसे बात करूंगा। बिल्कुल नहीं। देखो स्टूडेंट्स, ये वहां जो अब जून तक की कहानी मैंने आपको बता दी, अब जो जुलाई से कहानी और 10th की हमको जिम्मेदारी मिली है, तो आपसे अभी अप्रैल मई जून की कोई चर्चा नहीं की जा रही है। मार्च तक, फिर से समझ लो, अप्रैल मई जून के फी की आपसे कोई चर्चा नहीं की जा रही। वह एक विवादास्पद इश्यू, वो बात की है, लेकिन मार्च तक के लिए हमारे पास कोई तर्क नहीं बचता है। और वैसे भी you students should play a part regarding this matter. Certain, क्योंकि ये अब 55 फैमिलीज के सर्वाइवल का सवाल। प्रबंधन ने अपनी अव्यवस्था, और ये सत्य है कि अब सब कुछ निर्भर करेगा कि ये मार्च तक का जो बकाया है उस पर, और ईश्वर मेरे साथ यह स्थिति बिल्कुल नहीं आने देंगे कि मुझे पर्टिकुलर इंडिविजुअली स्टूडेंट और उनके पेरेंट से बात करना पड़ेगा। मैंने बहुत कम शब्दों में आपको वास्तविकता बता दी है। तो कम फॉरवर्ड एंड प्रूव योरसेल्फ अ लीडर। जिन बच्चों के यहाँ मार्च तक का
कहीं चर्चा नहीं है अप्रैल मई जून, लेकिन मार्च तक का अगर बकाया है वो भी एक अच्छा खासा अमाउंट, तो कोई तर्क नहीं बनता है। प्लीज 1 से 2 दिनों में आप उस राशि को विद्यालय परिसर में लोग 12 बजे तक स्टूडेंट्स 7-8 को आप मुझे खबर देंगे किस बात की कि सर आई एम रेडी फॉर द ओरल टेस्ट। दूसरा, उस दिन भी एक फनी क्वेश्चन टास्क दे दिया मैंने कि इस कैप्शन में से तुमको किस कैप्शन में तुम्हारे हर्ट को टच किया। ईश्वर नहीं करे मेरी आपकी बातचीत हो तो अब फिर कभी इस बकाया की चर्चा मेरी सहायता करो। जीवन में आज तक इस कार्य को कभी नहीं करना पड़ा था, ये कि व्यक्तिगत रूप से किसी से चर्चा नहीं। आप 10th में हो, आप समझ रहे होगे, आपको जानकारी होगी, थोड़ा पिताजी से इस संबंध में चर्चा करके और 1 से 2 दिनों में जरूर विद्यालय में उन्हें भेजो, और कम से कम इसके लिए जरूर भेजो कि एक बार वो संबद्ध लोगों से 1 मिनट चर्चा कर लें। अन्यथा मैं समझूंगा कि तुम विद्या के प्रति गंभीर नहीं हो। और इन बच्चों के पास कॉपी छूट गई है, 2 ऑप्शन दे दिए हैं, और 7 तारीख से मुझे, और फिर कल से वीडियोज, कल से परसों से वीडियोज अपलोड होना शुरू हो जाएगा। सेकेंड इंटरनल असेसमेंट टेस्ट 31 जुलाई को, 26 तारीख तक जहां तक हम लोग पहुंच चुके रहेंगे मेन कोर्स बुक में A letter to God से वहां तक, सप्लीमेंट्री रीडर में ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी से जहां तक 26 मई से क्वेश्चन रहेगा। ऐड हो जाएगा इस बार राइटिंग, तो राइटिंग मैंने आपको कोरोना के रामदास से काम करवाना शुरू कर दिया। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं मेरे एक बच्चे आनंद के प्रतीक बने। सुखी रहो मेरे बच्चों।